अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी सी फैमिली कैसी है? आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और आज का व्लॉग जो है वो ईद वाले डे से ही स्टार्ट हो रहा है और ये तकरीबन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डे का व्लॉग है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और जब ये आपको मिलेगा व्लॉग तो शायद ये थर्ड या फिफ्थ डे ईद का हो जाएगा, और इसीलिए आप लोगों को ना थोड़ी सी लेट ईद मुबारक बोल रही हूँ। यहाँ पे ईद की तैयारियाँ हो रही थी और आज के ईद के दिन मैं 6 बजे सुबह उठी हूँ और सबसे पहले मैंने ना भाइयों के कपड़े प्रेस किए हैं। कपड़े प्रेस करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और जो बाकी के डिपार्टमेंट है ना वो छोटी सिस्टर्स ने संभाल लिए थे। और जो मुझसे छोटी है वो सिर्फ अपने बच्चों को संभालने में लगी हुई थी। सुबह उठ के बच्चे बहुत तंग करते हैं। उनको रेडी भी करना था, नहलाना भी था, साथ में उनको वॉशरूम भी लेके जाना था, उनके फीडर्स भी बनाने थे। बच्चों के साथ जो काम होता है वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। और जो हम लोग ना पूरी फैमिली ही बच्चों के साथ लगी हुई है। घर में रौनक भी बहुत है लेकिन काम भी ख़त्म नहीं होते। हम लोगों ने ईद की तैयारियां मुकम्मल नहीं की थी, इसलिए दुआएं मांग रहे थे कि ना 30 रोज़े हो जाएं। और इसी कश्मकश में थे शायद कि ना 30 रोज़े मुकम्मल हो जाएं, लेकिन ना 29वें रोज़े तक ही ना ईद हो गई है पाकिस्तान में। हमारा काम मुकम्मल नहीं था ना, तो हम दिल से ही दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह पाक 30 रोज़े हो जाए ना, ताकि हमारे ना काम मुकम्मल हो। लेकिन ना होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। खैर, छोटी बहन ने बच्चों के फीडर्स वॉश किए और मैंने ना फ्रिज से दूध निकाल के बच्चों का गर्म होने के लिए रख दिया। और खीर बनाने के लिए मैंने ना हाफ़ पानी और हाफ़ ना दूध को बॉयल किया। और ना चावल जो थे तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले, अम्मी ने साफ़ करके 1 घंटा पहले ना गीले करके रख दिए थे। उसके बाद मैंने स्ट्रेनर में इनको निकाल लिया था, पानी इनका अच्छे तरीके से स्ट्रेन हो गया था। और जो खीर में फिर मैंने ना ये जब दूध बॉयल हो गया तो उसके अंदर ना चावल डाल दिए थे। और चावल को मैंने उस टाइम तक पकाना है जिस टाइम तक ना अच्छे तरीके से ये गल ना जाए। और फिर उसके बाद इसको घमने की मदद से अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। मैं ब्लेंडर में नहीं करती, मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ना घमने की मदद से ही खीर को बनाऊँ और बहुत टेस्टी बनती है। खैर, उसके साथ सारे तैयार होके ना ईद नमाज़ पढ़ने चले गए थे तीनों भाई। और छोटी वाली सिस्टर जो थी वो मेरी हेल्प करवा रही थी, और दरमियान वाला भाई था वो मग्स का आर्डर देके चला गया था। गोश्त सुबह सुबह लेके आए, तकरीबन ना 7 किलो गोश्त आया था, मुर्गी का भी था और बड़े का गोश्त भी था, उसमें अंदर मग्स भी मौजूद था। तो दरमियान वाले भाई ने आर्डर दिया कि मैंने मग्स खाना है, तो बस उसी की प्रेपरेशन में लगे हुए थे। चाय सुबह बनाई नहीं थी, जस्ट मैंने खीर चढ़ा दी थी और साथ में मग्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी। पहले जो छोटी बहन थी उसकी कोशिश ये हो रही थी कि मैं ना मग्स की जो रगें हैं ना वो ऐसे ही निकाल लूँ, लेकिन ना निकाली नहीं गई। फिर भाभी के मेथड्स को पूछा, भाभी ने कहा कि मग्स को ना बॉयल कर लें आप, और बॉयल करने के बाद जो इसकी जितनी भी वेंस और जितनी भी रगें होती हैं ना वो इजीली एक जगह पे सुकड़ के ना इजीली निकल आती हैं। और वैसे मैं मग्स खाती नहीं हूँ, मुझे एक अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन आज मैंने जब मग्स बनाया ना तो वो इतना टेस्टी बना था और स्पाइसी सा मैंने बनाया था, बहुत बहुत अच्छा बन रहा था। जैसे ये छोटी बहन इसकी वेंस निकालने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन जो मेथड भाभी ने बताया ना उस मेथड से बहुत जल्दी हो गया था ना। मग्स बनाने की तैयारी चल रही थी और साथ में मैंने खीर रखी थी, और साथ में जो बोतल्स आई थी 2-3 फ्लेवर थे, लेकिन 2 फ्लेवर ठीक थे, एक 7 अप वाला और एक रेड अनार वाला। और जो थर्ड फ्लेवर था इतना गंदा कोई फ्लेवर था, उसके अंदर से ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे मेडिसिन्स की स्मेल हो। खैर ना बहन को फिर उधर ही रोका मैंने और भाभी का बताया हुआ मेथड फॉलो किया। पानी को बॉयल होने के लिए रखा, सिंपल पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा, इसके अंदर नमक वगैरह शामिल नहीं किया। और जब ये बॉयल हो गई तो इसके अंदर से वेंस इतनी इजीली निकल गई थी। आप लोग भी इस मेथड को जब फॉलो करेंगे ना तो आप भी दुआएं देंगे। खैर, यहाँ पर खीर की तैयारी हो रही थी और साथ में खीर के चावल जो थे वो अच्छे तरीके से ना गल चुके थे, बॉयल हो चुके थे। उसके मैंने ब्लेंड करने के बजाय इसको घमने की मदद से ना मैश कर लिया था। मैं थोड़ा सा टिपिकल वे में खीर को बनाती हूँ, लेकिन इतनी टेस्टी बनती है और ऐसी बनी हुई थी जैसे कोई खोया बना हुआ होता है ना, इस तरीके की खीर बनी हुई थी। आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या कोई और मेथड फॉलो करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। जब ये अच्छे तरीके से मैश हो गई थी खीर, तो उस टाइम ना इसके अंदर ना मैंने बचा हुआ दूध डाला था, और दूध जो तकरीबन था वो 7 किलो आया था। 15 किलो का आर्डर दिया हुआ था लेकिन 15 किलो मिला नहीं है।
घर के यूज़ का अलहदा था और खीर के लिए सिर्फ 7 किलो आया था। और यहाँ पे ना साथ में खीर मेरी मैश हो रही थी और साथ मैंने तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 7 मिनट इसको बॉयल किया मग्स को। और आप ये कंडीशन देखें, वेन्स सारी सुकड़ के ना अलहदा हो गई हैं। ये देखें, आप लोग भी इस तरीके से इस मेथड को फॉलो कीजिएगा, आप लोगों का भी हाफ़ टाइम बच जाएगा। मुझे एक भीनी भीनी सी अजीब सी स्मेल आती है ना, वो स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। मैं ना भेजे को खाती ही नहीं थी, मग्स को खाती ही नहीं थी, सिर्फ स्मेल की वजह से। लेकिन आज मैंने भी खाया है, उसकी वजह सिर्फ यही थी कि स्मेल नहीं आ रही थी। और साथ में मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी साइड पे रखा हुआ था, इतने मज़े का बना हुआ था क्या बताऊँ मैं आपको। सुबह का खाना अभी हमने मुकम्मल किया नहीं था। सुबह का खाने के बाद आज की जो ईद थी ना, हमारी टोटल ही किचन में गुजरी। और आप ये देखें कि जितनी देर मग्स तैयार हुआ ना, उतनी देर में मेरी खीर भी मैश हो गई है। और आपको वाज़े पता चल रहा होगा फ़र्क। और इसके बाद भी मैंने बहुत हद तक ना इसको बार बार मैश करती रही थी। और ये जितना फिर दूध था बाकी का बचा हुआ, वो मैंने ना इसी में ना डाल दिया। ये फुल फैट है, इसको बॉयल किया हुआ नहीं है, ना ही इसकी बलाई निकाली हुई है। ये खीर को के अंदर डाल के इसको इतना पकाया कि ना ये रेडिश साइड पे हो गई थी, जैसे ना दूध ना पक पक के कट जाता है ना, उस तरीके से हो गई थी। और इतनी कोई टेस्टी बनी थी। और रैंडमली फिर मेहमान आ गए और उनके आने के बाद तो हमारा सारा दिन ही किचन में गुजरा। कोई हमने ईद वाले दिन तैयारी नहीं की, कोई हमने चेंज नहीं किया, बस सुबह किचन से एंड तक किचन में। और रात में जब हम ना धुध होके सोए हैं ना, उसका तो आपको क्या ही बताएं। और खैर यहाँ पर ना जो सेंटर वाला भाई था ना, उसने ईदी भेजी थी। भेजी क्या ईदी, वो दे के गए थे, किचन में ही खड़े हुए थे। यहाँ पे भाभी थी, मैं थी और छोटी सिस्टर थी। उनकी ईदी थी। और ये जो सबसे छोटे वाले सिस्टर है ना, वो लेके ना जी खींच रही थी। और यहाँ पे जी हमारी छोटियाँ तैयार हो गई थी। सबसे पहले ना भाई रेडी हुए, उसके बाद ये छोटियाँ रेडी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक इनको नज़र बद से बचाए और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। वैसे सही कहा है किसी ने कि ईद जो है वो बचपन में ही होती है। और ईद की खुशी भी उसी टाइम होती है जब इंसान बेफ़िक्र होता है। और साथ में यहाँ पे ये बैठी हुई थी, हमारी फुल कोशिश हो रही थी कि ना मैं थंबनेल के लिए इनकी अच्छी सी पिक्चर बना लूँ, लेकिन मजाल है जो इन्होंने कोई पिक्चर बनाई हो या फिर ये सीधी होके बैठ के इन्होंने वीडियो बनवाई हो। और ये जो बड़े वाली और छोटे वाली थी, इन दोनों की लड़ाई भी स्टार्ट हो गई। वो उसके बैग को खींच रही थी और जो बड़े वाली थी ना, वो इन दोनों के आगे ना ढेर हो जाती है। ये दोनों ही उसकी पिटाई कर रही होती हैं। खैर फिर मैंने खीर को दूसरे चूल्हे पे रखा और यहाँ पे मैंने मग्स बनाने की तैयारी की हुई थी और आटा गूंदा हुआ रखा था। आटा रात को ही गूंद लिया था, लेकिन रात को किसी ने खाना खाया नहीं था ना, तो इस वजह से ना ऐसे ही आटा रखा हुआ था। यहाँ पे ना सारा मसाला जो था, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी, वो मैंने ब्लेंडर में ना डाल के ना ब्लेंड करना था। और प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था। प्याज को ब्राउन करने के बाद ना उसी मिक्सचर में मैंने डाल के इसको घुमा लिया था और उसके बाद इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। मसाला भुनाई करने के बाद फिर भी मुझे एक ये था कि स्मेल ना आए, तो मैंने ऑयल को गरम करके और लहसुन को ना मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। और लहसुन जो है वो न्यू आ गया है, तो वो एक कच्चा लहसुन है, उसके ऊपर से छिलके उतरते ही रहते हैं कि आप उसका जितना मर्ज़ी छील लें। और ये न्यू लहसुन ही था। जब मैंने इसके छिलके उतारे और जब इसको मोटा मोटा कूटा, तो फ्राई पैन के अंदर ना ऐसे ही लग रहा था कि या तो छिलके पड़े हुए, ये पूरा लहसुन पड़ा हुआ है। जब लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो गया, तो फिर मैंने इसके अंदर ये मिक्सचर डाल दिया था जिसको मैंने ब्लेंड किया था। और इसकी इतनी अच्छी भुनाई करने के बाद फिर मग्स डाल के फिर मैंने इसके अंदर 3 अंडे शामिल कर दिए थे। और फिर इसको रोटियां बना के हम लोगों ने इंजॉय किया था। और साथ साथ ना खाना बनाते बनाते मैं खीर को भी संभाल रही थी।
यहाँ पे खीर मेरी हाफ़ डन हो गई थी, लेकिन इसको मैंने अभी और पकाना था और जितने भी मेवे वगैरह थे ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए थे। सिवाय बादाम के, बादाम रहते थे, बादाम का छिलका उतारना था, पिस्ते थे, काजू थे और बादाम थे और एक और मग्ज़ था शायद ना। ये 3-4 मेवे थे और ना अच्छे ख़ासे थे और मैं गार्निशिंग के लिए भी ना रखना भूल गई। सारे के सारे मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। साथ में फिर जिस पैन में मैंने मग्ज़ को बनाया था, इसी में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा। पहले सोचा कि नीम गर्म पानी में रखूँ, लेकिन फिर बॉयल होने के लिए रख दिया था ताकि ना अच्छे तरीके से इसका छिलका उतर जाए। और तकरीबन ये ना 11 बजे का टाइम था जब बहनोई आके अचानक से सिस्टर को सरप्राइज़ दिया था। जब हस्बैंड की तरफ से ना सरप्राइज़ होना या अचानक से वो खुद सरप्राइज़ बन के आ जाएं, तो वो खुशी जो होती है ना वो 3-4 गुना बढ़ जाती है, ईद की भी और साथ में ना इंसान की अपनी भी। और दोपहर का खाना बन रहा था और खाना जो था वो सारा छोटी सिस्टर ने बनाया था। हम सिर्फ उसकी हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम कर रहे थे। शामें भी फ्राई हो गई थी, पुलाव भी बना लिया था, साथ में वो बड़ी के गोश्त की कढ़ाई बना रही थी और भाभी जो थी वो रोटियां बना रही थी और जो दरमियान वाली सिस्टर थी वो फुल हेल्पिंग हैंड थी। और ये खीर की आप लोग देखें, इतनी कोई अमेजिंग और इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना, सारा खाना लाजवाब था। और पुलाव को इतनी मज़े की बनाती है ना सबसे छोटी सिस्टर, ऐसे लगती है जैसे होटलों से बनी हुई होती है, इतनी टेस्टी बनाती हैं पुलाव और टेस्ट इतना अच्छा होता है। और फाइनल शायद मैं आपको ना दिखा नहीं सकी, दस्तरखान लगा, असल में मेहमानों के सामने दस्तरखान लगा, फिर उनके सामने जाके ना वीडियो बनाना ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो फिर बनाई नहीं थी। यहाँ पे बहनोई जो थे वो घर के लिए मसाले लेके आए थे, अम्मी उन्हीं से मसाले मंगवा लेती हैं, तो बहुत अच्छे मसाले उनके होते हैं और साथ में उनकी जो पेमेंट होती है वो भी कर देती हैं। और यहाँ पे फिर शाम के टाइम का था जब ना दूसरे गेस्ट आए थे, अम्मी के जो जानने वाले होते हैं उनके लिए फ़्रूट कटिंग कर लिए थे, साथ में लेस रख लिए थे और साथ में ना खीर थी और कोल्ड ड्रिंक थी। और ये जो ग्रीन वाला फ्लेवर था इसी की मैं बात कर रही थी, जब तक मैंने इसको चखा नहीं था ना उस टाइम तक मैंने इसको सर्व किया है, लेकिन जैसे ही मैंने चखा तो फिर मैंने किसी को नहीं दिया। और ये ईद का सेकंड डे का फर्स्ट टाइम का ये है क्लिप जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में खीर थी, हलवा पूरी थी, रस थे, चने थे और साथ में दही थी। और यहाँ सहन में बैठ के इतना कोई प्यारा मौसम हो रहा था। ईद वाले दिन तो फुल गर्मी थी, लेकिन ईद के सेकंड जो डे था ना उस दिन ना थोड़ी सी गर्मी में कमी थी और बहुत बहुत ज़्यादा मौसम अच्छा हुआ था। बाहर ही बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। और ये ईद वाले दिन, ईद के सेकंड डे के शाम का क्लिप है जब भाभी ने ना कोफ्ते बनाए थे। इसकी मुकम्मल रेसिपी मैंने शूट नहीं की क्योंकि थकावट इतनी थी, हम लोग चूर हुए हुए थे। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं किसी दिन ज़रूर आपसे ना इसकी टोटल रेसिपी और पूरी मैं वीडियो कैप्चर करके आप लोगों से शेयर करूँगी। और ये थी मेरे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे की जो वीडियो क्लिप्स थे ना वो जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। ना कहीं घूमने गए हैं, ना ही चेंज किया, ना ही कुछ किया है, जस्ट किचन और हम। और आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। और अगर आप वीडियो में चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और ये जो सरप्राइज़ गिफ्ट है ना वो भाई की तरफ से है भाभी के लिए, वो ईद वाले डे ही सरप्राइज़ तौर पर अपने बेटे का और अपनी वाइफ का जो सूट था वो एक ही कलर का लेके आए थे और इन्होंने पहना भी था और बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। भाई बहनोई और बहन की को हमने गिफ्ट दिया था, शादी उनकी एनिवर्सरी भी थी, साथ में उनकी ना ईद भी थी, तो उनके लिए हमने सरप्राइज़ गिफ्ट रखा हुआ था, वो भी आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और भाई भाभी का सूट आपको कैसा लगा, आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत और सिलाई भी बहुत प्यारी कर रहे हैं।